एक समय की बात है, लालपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था, मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता। तो वही ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा ही क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं अपनी तरफ से कोशिशें तो करता ही हूँ, अब अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं तो मैं क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पर कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पत्रा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर उसने कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार था ही नहीं। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? हे प्रभु, मैं यही इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ, और अब आप ही मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं है। ये सोचकर ब्राह्मण ने वही अपना पोथी पत्रा निकाला और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगा। पूरी कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब कथा समाप्त हुई तो बाहर आया और ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देते हुए कहा, तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग के जाने के बाद उस ब्राह्मण ने भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे वहां नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता, और रोज वो एक सोने के सिक्के लेकर घर आ जाता। बहुत जल्द ही वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। पड़ोसन ने पूछा, तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। तो वो पति से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को बताने से मना किया था, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वो हर जिद करने लगी जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे कि वो कहाँ से आते हैं। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ गई। उसने सोचा कि जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है जहाँ से वह नाग सोने की मोहर लेकर आता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। और उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा, सुनो बेटा, वह पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहां जाकर कथा कहो, और जब कथा समाप्त होने पर वो सर्प तुम्हें सिक्का देने लगे तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कहने लगा। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग का पूंछ कट गया और वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहां नहीं है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया
वह अपने बेटे को मृत देखकर बहुत दुखी हुआ। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बावजूद तुमसे ये बात बताई। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारे पुत्र को हमने खो दिया। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। पत्नी की बात से विवश होकर ब्राह्मण फिर अपनी पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया और उसने ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण, तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं अपनी पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की वो सारी नष्ट हो जाएगी। नाग के श्राप से कुछ दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए हैं। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर काफ़ी पछतावा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। एक बार एक आदमी के पास एक नाशपाती का पेड़ था, जिसमें हर साल 4 टोकरी नाशपाती आती थी। वे ये नाशपाती राजा को दे आया करता था। एक साल ऐसा हुआ कि उसमें केवल 3.5 टोकरी नाशपाती ही आई, जबकि राजा को उसे 4 टोकरी नाशपाती देकर आनी थी। अब वे क्या करे? जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने चौथी टोकरी में अपनी सबसे छोटी लड़की को रख दिया। उसे नाशपाती और उसके पत्तों से ढक दिया और उस टोकरी को बाकी की 3 टोकरियों के साथ राजा के महल में दे आया। सारी टोकरियां राजा के रसोई भंडार में ले जाई गई। वहां वह लड़की उन नाशपातियों के नीचे छिपी रही, पर जब उसे वहां कुछ और खाने को नहीं मिला तो वह अपने ऊपर रखी हुई नाशपातियों को ही खाने लगी। कुछ समय बाद नौकरों ने देखा कि उन टोकरियों में से नाशपातियाँ कुछ कम हो रही थी और साथ में उन्होंने कुछ कुतरी हुई नाशपातियाँ भी देखी। उन्होंने सोचा कि ज़रूर ही कहीं या तो कोई चूहा है या फिर कोई मॉल है जो नाशपातियाँ कुतर रहा है। हमें टोकरी के अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर तो कुछ नहीं है। सो उन्होंने एक टोकरी में से ऊपर से कुछ नाशपातियाँ और उसके कुछ पत्ते हटाए तो उनमें से उसे वह छोटी लड़की दिखाई दे गई। उन्होंने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ चलो और चलकर राजा की रसोई में काम करो। उन्होंने उसको वहाँ से निकाल लिया और उसको परीना नाम दे दिया। परीना इतनी होशियार लड़की थी कि बहुत थोड़े समय में ही वह राजा की बहुत सारी नौकरानियों से भी अच्छा काम करने लगी। वह सुंदर भी इतनी थी कि कोई उसको प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता था। राजा का एक बेटा था जो उसी की उम्र का ही था। वह तो उसे छोड़ता ही नहीं था, वह हमेशा ही उसके साथ साथ रहता। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, दूसरी नौकरानियां उससे और ज़्यादा जलने लगीं। पहले तो कुछ समय तक तो वे चुप रहीं, पर फिर वे परीना को यह इल्ज़ाम देने लगी कि वह यह शान बघाड़ती है कि वह जादूगरनी का खजाना चुरा सकती है। राजा को इस बात की हवा लगी तो उसने उस लड़की को बुला भेजा। उसने उससे पूछा, क्या तुम यह कह रही थी कि तुम जादूगरनी का खजाना चुरा कर ला सकती हो? नहीं महाराज नहीं, मैंने तो ऐसी कुछ भी शान नहीं बघारी। राजा ने जोर देकर कहा, नहीं है, तुमने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा ही सुना है, और अब तुमको अपना कहा करके दिखाना पड़ेगा। और यह कहकर उसने परीना को उस जादूगरनी का खजाना लाने के लिए अपने महल से बाहर भेज दिया। परीना महल से निकलकर चलती रही जब तक कि रात नहीं हो गई। रात होने पर वह एक सेब के पेड़ के पास आई, पर वहाँ वह रुकी नहीं बल्कि चलती ही गई। उसके बाद वह एक खुबानी के पेड़ के पास आई, पर वह वहाँ भी नहीं रुकी। लेकिन फिर वह एक नाशपाती के पेड़ के पास आई, वहाँ वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सो गई। सुबह सवेरे जब वह उठी तो उसने एक बूढ़ी को पेड़ के नीचे खड़े देखा। वह बोली, मेरी बच्ची, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? परीना ने उसे अपनी कहानी सुना दी कि वह किस मुसीबत में फंस गई थी। बूढ़ी बोली, तुम ये 3 किलो चिकनाई लो, यह 3 किलो रोटी और यह 3 किलो बाजरा लो और इसी रास्ते चली जाओ। परीना ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से चल दी। आगे चलकर वह एक घर के पास आई जहाँ 3 गरीब स्त्रियाँ चूल्हे पर खाना बनाने के लिए अपने बाल नोच रही थीं। परीना ने उन्हें वह 3 किलो बाजरा दिया
तो उन्होंने चूल्हे पर उसे खाने के लिए चढ़ा दिया और उस लड़की को आगे जाने के लिए कहा। वह फिर आगे बढ़ी तो उसको 3 बड़े कुत्ते मिले जो वहाँ से किसी भी आने जाने वाले के ऊपर भौंकते थे और उनके पीछे दौड़ते थे। परीना ने उन्हें 3 किलो रोटी फेंकी तो वह उन्होंने पेट भर खाया और परीना को उसके रास्ते जाने दिया। उसके बाद वे मीलों चली तो एक खून जैसी लाल रंग की नदी के पास आ पहुंची। वह सोच ही नहीं सकी कि वह उसे कैसे पार करे। फिर उसे याद आया कि उस बूढ़ी ने उससे यह कहने के लिए कह रखा था, कितना सुंदर पानी है, पर मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर चखती। तो उस बूढ़ी की बात याद करके उसने वहाँ ऐसा ही कह दिया। ऐसा कहते ही उस नदी का पानी 2 हिस्सों में बट गया और वह उसमें से बने रास्ते में से उस नदी को पार कर गई। नदी की दूसरी तरफ परीना ने दुनिया का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा महल देखा, पर उसका दरवाज़ा इतनी जल्दी से खुल और बंद हो रहा था कि उसके अंदर किसी का भी घुसना मुमकिन नहीं था। परीना ने उस दरवाजे के कब्जों में 3 किलो चिकनाई लगाई। तब कहीं जाकर वह बहुत धीरे से बंद होने और खुलने लगा। अब परीना उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि खजाना एक मेज पर एक संदूकची में रखा है। उसने उस संदूकची को उठा लिया और वह उसे उठाकर वहां से लेकर जाने ही वाली थी कि वह संदूकची बोली, ओ दरवाजे, इसे मार दे। दरवाज़ा बोला, मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि इसने मेरे कब्जों में चिकनाई लगाई है, जिसे किसी ने ना जाने कब से देखा तक नहीं है। परीना दरवाजे से होकर निकल गई। जब वह नदी पर आई तो वह संदूकची बोली, ओ नदी, इसे डुबो दे, इसे डुबो दे। नदी बोली, मैं इसको नहीं डुबो सकती क्योंकि इसने मुझसे कहा है कि मेरा लाल पानी कितना सुंदर है। लड़की अब चलते चलते कुत्तों के पास तक आई तो संदूकची ने कुत्तों से कहा, कुत्तों, इसे मार दो, इसे काट लो। पर कुत्तों ने कहा, नहीं, हम इसे नहीं काट सकते क्योंकि इसने हमें 3 किलो रोटी खिलाई है। फिर वह लड़की चलते चलते उस चूल्हे वाले घर के पास आई तो संदूकची ने चूल्हे से कहा, इसे जला डालो, ओ चूल्हे, इसे जला डालो। पर चूल्हे की जगह उन 3 स्त्रियों ने जवाब दिया, हम इसे नहीं जला सकते क्योंकि इसने हमें 3 किलो बाजरा दिया है और अब हमें खाना पकाने के लिए अपने बाल नहीं नोचने पड़ेंगे। अब परीना करीब करीब अपने घर आ पहुंची थी। उसे भी उस संदूकची को देखने की उतनी ही उत्सुकता थी जितनी कि दूसरी छोटी लड़कियों को होती है। सो उसने उस संदूकची को खोलकर उसमें झांकने की सोची। जैसे ही उसने वह संदूकची खोली तो उसमें से एक सुनहरी मुर्गी और उसके कई चूजे निकल पड़े। वे तो उस संदूकची से निकलते ही इधर उधर तेजी से भाग गए। कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता था। परीना उनके पीछे पीछे भागी। वह सेब के पेड़ के पास से गुजरी पर वे चूजे तो वहाँ थे ही नहीं। वह खुमानी के पेड़ के पास आई पर वे तो वहाँ भी नहीं थे। फिर वह नाशपाती के पेड़ के पास आई तो वहाँ उसे एक बूढ़ी अपने हाथ में जादू की डंडी लिए खड़ी दिखाई दी और वे मुर्गी और उसके चूजे उसके चारों तरफ दाना खा रहे थे। वह बूढ़ी शू शू चिल्लाती उनके पीछे भागी तो वह मुर्गी और उसके बच्चे फिर से संदूकची में घुस गए। परीना उस संदूकची को लेकर जब महल वापस लौटी तो राजा का बेटा उससे मिलने के लिए बाहर आया और बोला, जब मेरे पिता तुमसे कोई इनाम मांगने को कहे तो उनसे नीचे वाले कमरे में रखा कोयले का बक्सा मांग लेना। महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर परीना का स्वागत के लिए राजा की नौकरानियां, राजा और सारा दरबार खड़ा था। परीना ने वह सुनहरी मुर्गी और उसके चूजे राजा को दे दिए। राजा बोला, मांगो, तुम क्या मांगती हो? परीना, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। परीना बोली, मुझे नीचे के कमरे में रखा कोयले का बक्सा चाहिए। राजा ने उसकी यह अजीब सी मांग सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे उसकी यह मांग कुछ अजीब सी जरूर लगी, पर वह क्या करता। उसने उसे वादा किया था कि वह जो मांगेगी वह ही देगा। सो राजा के नौकर नीचे के कमरे से वह कोयले का बक्सा तुरंत ही उठाकर ले आए। परीना ने उस बक्से को खोला तो उसमें से राजा का बेटा कूदकर बाहर आ गया, जो उस बक्से के अंदर छिपा बैठा था। राजा ने खुशी खुशी परीना की शादी अपने बेटे से कर दी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।